वो अब नया दफ्तर जहां से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जहां वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, जहां वो सीधे सीधे कह रहा है कि अब आगे हमें जो करना है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कौन सा दफ्तर है, पुतिन की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, जरा समझिए इस ग्राफ। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं सीधे राष्ट्रपति भवन मॉस्को। ये आप देख रहे हैं, ये है राष्ट्रपति पुतिन का वो भवन, वो आलीशान प्रेसिडेंशियल हाउस जिसमें सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। ये सेंट्रल हॉल है। ये सेंट्रल हॉल बहुत खास है, इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर 60 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। दीवारों के अंदर भी कई लेयर्स हैं और इसके बाद यहाँ खास इंतजाम किया गया है इस लिफ्ट लॉबी के जरिए एक खास जगह जाने का। अंदर की खबर में अब मैं आपको बताती हूँ पुतिन इस लिफ्ट लॉबी से कहां जा रहे हैं, 1000 फीट के नीचे आखिर क्यों जा रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, ये मैं आपको बता रही हूं। ये गेट आप देख रहे हैं बंकर का, और ये बंकर इस वक्त खुल चुका है। राष्ट्रपति पुतिन इसी बंकर से अब काम करते हैं। वो रोज यहीं से अब अपना काम हर दिन का निपटाएंगे। परमाणु हमला इस बंकर में नहीं हो सकता क्योंकि परमाणु हमले को बेअसर ये कर देता है। हर कोने में यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, चारों तरफ कैमरे, सर्विलांस के लिए जगह जगह सेंसर्स लगाए गए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी यहां पर रखा गया है। चेहरों को पहचाना जाता है फिर एंट्री होती है। बायोमेट्रिक सिस्टम है, यानी बिना पंच के कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता है। साल भर का राशन है, दवा है, पानी है, सब कुछ है, सारी जरूरत की चीजें इसके अंदर है। कॉन्फ्रेंस रूम है, बेडरूम की भी सुविधा है, यानी बंकर नहीं पूरा एक महल जैसा ये बना हुआ है। गार्ड्स की अलग अलग टीमें यहां पर हर गेट पर मौजूद होती है। सीधे टनल से जुड़ी हुई है। ये जो बंकर मैं आपको दिखा रही हूँ सीधे टनल से जुड़ता है। ये इसका रास्ता टनल से, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां मौजूद होती हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होती है। यहां कोई नहीं आ सकता और यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार इस तरीके के बंकर रशिया ने तैयार किए हैं। कोई नहीं जान सकता किस बंकर में किस वक्त राष्ट्रपति पुतिन मौजूद है। तो अंदर की खबर में इस वक्त हमने आपको सीधे वो जगह बताई जहां से अब राष्ट्रपति पुतिन अपना काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन बंकर से काम कर रहे हैं, लेकिन बंकर में उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, किसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। यूक्रेन की ड्रोन साजिश, मॉस्को की मिसाइल बारिश, वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म, बाइडेन की नींद हराम। महायुद्ध का फाइनल चैप्टर, ज़ेलेंस्की का सीक्रेट सफर। इस तस्वीर ने रूस को भड़का दिया है, दिल मिला दिया है, आग बबूला कर दिया है। इस तस्वीर को देखने के बाद पुतिन ने सबसे बड़ी कसम खा ली है। वो कसम है बदले की, कीव पर अग्निवर्षा की, उसे नेस्ते नाबूद करने की, उसे जला देने की। अंदर की खबर में आज पुतिन के इसी बदलापुर की बात होगी। हम बताएंगे कैसे रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल बारिश शुरू कर दी है, कहां बम वर्षा से जलजला ला दिया है। लेकिन उससे पहले बात होगी ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन में तबाही मची है, रूस की मिसाइलें यूक्रेन को दहला रही हैं, अपनी बारूद की गंध से माहौल में खौफ पैदा कर रही हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस मौके पर अपने मुल्क को अकेला छोड़ विदेश घूम रहे हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ज़ेलेंस्की विदेश में क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने देश की फिक्र नहीं? क्या वो किसी सीक्रेट डील की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सवाल बेवजह नहीं, बेबुनियाद नहीं, इसके पीछे एक ठोस वजह है और उस वजह के पीछे है पुतिन और उसका एक ऑर्डर। पुतिन का ऑर्डर, ज़ेलेंस्की का गेम ओवर। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को लेकर बहुत बड़ा आदेश दे दिया है, जिससे न सिर्फ ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है, दुनिया के बड़े देशों तक को टेंशन में ला दिया है। क्रेमलिन में ड्रोन अटैक से भले ही कीव इनकार कर रहा हो, लेकिन पुतिन ने कह दिया है अब पावर दिखाने का वक्त आ गया है। पुतिन ने इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की को खल्लास करने का प्लान बना लिया है। पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है, ज़ेलेंस्की को खत्म कर दो। पुतिन ने ही नहीं, उनके बेहद करीबी दोस्त और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी कह दिया है अब उसके पास ज़ेलेंस्की को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। टास न्यूज एजेंसी के मुताबिक अपने टेलीग्राम चैनल पर मेदवेदेव ने लिखा, ज़ेलेंस्की को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की भी जरूरत नहीं है। हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था। ज़ेलेंस्की उनके ही सब्स्टिट्यूट है।
तो क्या यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन को छोड़ विदेशी मुल्कों के चक्कर काट रहे हैं? क्या उन्हें ड्रोन हमले की जानकारी थी? क्या उन्हें पता था इस हमले के बाद पुतिन ऐसा कोई ऑर्डर दे सकते हैं? जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ, ज़ेलेंस्की फिनलैंड में थे और अब वो नीदरलैंड में है। ज़ेलेंस्की नीदरलैंड के ही विशेष विमान से एम्स्टर्डम पहुंचे थे। पुतिन की कसम, यूक्रेन को कर देंगे भस्म। ज़ेलेंस्की विदेश घूम रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, लेकिन रूस ने उनके मुल्क में जलजिला ला दिया है। आसमान से आग बरस रही है। ड्रोन हमले के आरोप के बाद मॉस्को ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में कल रात से मिसाइलों की बारिश हो रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है रूस ने खारसेन और कीव पर हमला किया। खारसेन में रेलवे स्टेशन और सुपरमार्केट को निशाना बनाया। इन हमलों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 48 से ज्यादा जख्मी थे। वहीं कीव में रूस ने 24 ड्रोन हमले किए, इसमें 18 यूक्रेनी सेना मारी गई। ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को हमलावर है, ज़ेलेंस्की विदेश में है और सुपर पावर अमेरिका कुछ भी कहने से बच रहा है। अंकल सैम ने क्रेमलिन पर हमले की बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। अमेरिका कहना है कि उसने अटैक की रिपोर्ट देखी, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते ये सही है या नहीं। उधर रूस कह रहा है इसमें अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना यूक्रेन में पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इस बीच ड्रोन हमले को लेकर के दो थ्योरी भी सामने आ रही हैं। थ्योरी नंबर 1, यूक्रेन ने कराया अटैक। पहली थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश रची। इसके लिए 2 फाइटर ड्रोन लॉन्च किए गए। इस हमले के पीछे कीव के पास ठोस वजह भी है। रूस ने उसके 30% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। रूस की वजह से यूक्रेन बीते 15 महीने से युद्ध का दंश झेल रहा है। पुतिन को मारकर यूक्रेन इस युद्ध को जीतना चाह रहा है। थ्योरी नंबर 2, रूस ने कराया खुद पर हमला। दूसरी थ्योरी कहती है हमला खुद रूस ने कराया, ताकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव बना सके और खुलकर एक्शन ले सके। वजह जो भी हो, जंग की इस आग में ड्रोन की चिंगारी गिर चुकी है, जिसने इस महायुद्ध को और भड़का दिया है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का अलार्म बज गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।